नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। टुडे इज द 20th डे ऑफ लर्निंग लाइफ लेसन्स ऑफ हाउ टू मेक अवर लाइफ बेटर, हाउ टू बी मोर हैप्पियर, हाउ टू बी मोर सक्सेसफुल। यानी कि 20 दिन से हम ये बातें कर रहे हैं कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट क्विक नोटिफिकेशंस। कुछ समय पहले की बात है, एक गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को, जो कि अपनी पढ़ाई खत्म करके घर जा रहे थे, उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें तीनों को एक एक पोटली दूंगा और आप लोगों को मुझे 1 साल बाद आकर फिर से मिलना है और फिर अपने जीवन के बारे में मुझे बताना है। तीनों शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आपकी मर्जी, आपका आशीर्वाद। तीनों निकल पड़े अपने घर के लिए। घर पहुंच के अपनी अपनी पोटली खोली। पहले शिष्य ने देखा कि उसकी पोटली में चने की दाल थी। उसने वो मंदिर में रख दी। उसने सोचा ये प्रसाद है, गुरुजी ने दिया है, इसीलिए मंदिर में रखकर पूजा कर लिया। दूसरे शिष्य ने पोटली खोली, देखा चने की दाल है। उसने सोचा गुरुजी ने दी है तो इसे प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। उन्होंने दाल बनाई, खुद भी खाई और अपने परिवार को भी खिलाई। तीसरे शिष्य ने भी खोला अपनी पोटली, घर जाके चने की दाल थी। उसने काफी उसको सोच हो गया कि ये चने की दाल गुरुजी ने मुझे क्यों दी है। उसे लगा कि अगर गुरु ने ये चने की दाल दी है तो इसमें जरूर कोई रहस्य है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया, अपने घर के सामने थोड़ी जमीन थी, उसमें उस चने की दाल को गाड़ दिया। थोड़े दिनों बाद उसने देखा चने की दाल के पौधे उगाए हैं। उसने उस चने की दाल के पौधों को सींचा और धीरे धीरे उसका एक खेत बन गया पूरा चने की दाल का। उसने उस खेत से खूब दाल बेची, खाई और दूसरों को भी खिलाई। यानी कि एक कमाई का सूत्र ढूंढ लिया। 1 साल बीत गया। उसके बाद तीनों शिष्य पहुंचे गुरुजी के पास में। गुरुजी ने पूछा क्या किया आपने उस दाल का जो मैंने दिया था। सबने अपनी अपनी कहानी सुना दी। गुरुजी ने कहा कि देखो, मैंने तो आप सबको एक ही ज्ञान बांटा था जब आप पढ़ रहे थे। पोटली में भी मैंने आपको सबको एक ही चने की दाल ही दी थी। फिर भी आप तीनों ने अपना दिमाग अलग अलग स्टाइल से यूज़ किया और अलग अलग चीज़ें की। यही तो होता है हमारे साथ भी। यानी कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें वही ज्ञान मिलता है जो दूसरे बच्चों को भी मिल रहा है, मगर हम आगे जो क्या करते हैं उस ज्ञान से, उस पर हमारे जीवन की दिशा निश्चित होती है। यानी कि हम जो चॉइसेस करते हैं हमारे ज्ञान से, हमारे दिमाग से, हम जो भी चॉइसेस करते हैं उससे ही हमारा रास्ता आगे बढ़ता जाता है या रुक जाता है। दोनों में से एक ही चीज़ होती है। यानी कि हमारा दिमाग सबका अलग है। अगर हम स्टूडेंट की तरह रहें और हम कभी भी ये लर्निंग पोजीशन नहीं छोड़ें, यानी कि हम हमेशा यही सोचें कि अभी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और हर चीज़ से हमें सीखते ही जाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है, तो वो चीज़ हमें बहुत आगे तक ले जाएगी और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। हम हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम सीख रहे हैं और नई नई चीज़ें सीखने के लिए आतुर रहना चाहिए। बस आप लोग भी यही करना, आतुर रहिए नई चीज़ें सीखने के लिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको ज़रूर आपका गोल जल्दी से जल्दी मिलेगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन विथ अनदर स्टोरी। थैंक यू ऑल। जय हिंद।